बचपन के कुछ किस्से वाकई बहुत याद आते हैं। एक आध भूल चुके हैं, कुछ हैं जिन पे विशेष ध्यान जाते हैं। आज भी कुछ किस्से हैं जिनको याद कर हम खिलखिलाते हैं और जाने कितने मोमेंट्स हैं जो आज भी हमें रुलाते हैं। बचपन के कुछ किस्से वाकई बहुत याद आते हैं। मैं कुछ 5-6 साल का था। एक दफा माँ किचन में थी और वहीं से चिल्लाई, बेटा टाइम क्या हुआ है? घड़ी देखना तो नहीं आता था। बड़ी मासूमियत से मैंने घड़ी को निहारा। मुझे छोटी सुई 10 पे और बड़ी 12 पे नजर आई। मैंने तुरंत माँ को घड़े की सुइयों की पोजीशन बताई। माँ बड़ी जोर से हंसी और खिलखिलाई और बोली, बेटा ऐसे टाइम नहीं बताते हैं, घड़ी देखने का तरीका होता है, चलो तुम्हें हम समझाते हैं। माँ ने हर संभव कोशिश और हर संभव प्रयास कर लिया, पर माँ की एक भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ पाई। जब दोबारा घड़ी को देखा मैंने, मुझे फिर से छोटी सुई 10 पे बड़ी 12 पे नजर आई। खैर अब ये रोज का रूटीन हो गया। माँ रोज मुझसे समय पूछती थी, मैं रोज उनको सुइयों की पोजीशन बताता था। माँ खिलखिला के हंसती थी, नहीं चिढ़ती थी, ना ही घर पे कोई मुझ पर चिल्लाता था। माँ रोज समय पूछती थी, मैं ऐसे ही समय बताता था। खैर समय बदला, वक्त बदला, कुछ माँ बदली, कुछ मैं बदला। जिंदगी की रफ्तार एकदम तेज हो गई। पता ही नहीं चला कब मैं 40 और माँ 70 की हो गई। सुनने कम लगी है, अब बातें कम समझ पाती है। अभी कुछ कहो तो थोड़ी देर में भूल जाती है। बोला आपको किचन में नहीं जाना, खाना नहीं बनाना। ठीक है बेटा बोल के फिर किचन में चली जाती है। तू क्या खाएगा, बता क्या बनाऊं, ये सवाल लिए फिर चली जाती है। कई बार बड़ा इरिटेट करती है, रह रहकर एक ही बात दोहराती है। बाहर जाऊं तो घड़ी घड़ी फोन लगाती है, तू कब आएगा, खाना क्या घर पे खाएगा, बस इस बात पे अड़ जाती है। अपनी थाली में आज भी एक रोटी बचाती है, मुझे कम ना पड़ जाए इसलिए माँ आज भी एक रोटी कम खाती है। उम्र के इस पड़ाव में उनका परफेक्शन लेवल थोड़ा लो है, लेकिन केयरिंग एटीट्यूड में कहीं कमी नहीं दिखाती है। जब तक मैं घर ना पहुंचूं उनको नींद नहीं आती, और जब तक मैं सो ना जाऊं वो आज भी नहीं सो पाती है। मुझे कम ना पड़ जाए इसलिए माँ आज भी एक रोटी कम खाती है। बात बात पर बिगड़ती है, कभी बिना बात चिल्लाती है, धीरे धीरे चलती है, नजर भी कम हो गई है, अब साफ नहीं देख पाती है। धुंधली आंखों से कुछ पुरानी फैमिली एल्बम्स लिए एक कोने में बैठ जाती है। मन ही मन हंसती है, कभी कभार आंसू बहाती है। सुनने कम लगी है, अब सारी बातें माँ को समझ नहीं आती है। कुछ ही दिन पहले मैं घर पे कुछ काम में लगा था। माँ एज यूजुअल किचन में बिजी थी, मैं अपने काम में बिजी था। ध्यान नहीं रहा और माँ से पूछ बैठा, माँ टाइम क्या हुआ है? माँ धीरे धीरे चलती हुई घड़ी के पास पहुंची और बोली, बेटा शायद छोटी सुई 10 पे है और बड़ी 12 पे। बिना कुछ सोचे मैं माँ के जवाब से बौखला उठा, छोटे बच्चे हो क्या, ऐसे टाइम बताते हैं? उन पे चिल्ला उठा। पल भर के लिए मानो वक्त रुक गया। बीता सारा वक्त आंखों में उतर गया और बिना कुछ सोचे मैं दौड़ के माँ से लिपट गया। भीगी आंखें और फेस पे स्माइल लिए माँ से बोला, माँ ऐसे टाइम नहीं बताते हैं, घड़ी देखने का तरीका होता है, बचपन में आप ही ने तो मुझे सिखाया था, चलो आज मैं आपको सिखाता हूँ, टाइम कैसे देखना है आपको बताता हूँ। पर इस बार मेरी कोई भी कोशिश सफल नहीं हो पाई। माँ ने हंसते हुए जब दोबारा घड़ी को देखा, उनको फिर से छोटी सुई 10 पे बड़ी 12 पे नजर आई। सोचता हूँ कल जैसे मैं बच्चा था आज माँ हो गई है, कल जैसे उन्होंने मुझे संभाला था आज मेरी जिम्मेदारी है। छोटे को बड़ों के साथ संयम रखना पड़ता है, एक उम्र के बाद उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हमारी छोटी सी खुशी के लिए मर मिटते थे जो, आज उनकी खुशी का हमें रीजन बनना पड़ता है। यही प्यार है, यही रिश्ता है, यही दुनियादारी है। यही प्यार है, यही रिश्ता है, यही दुनियादारी है। कल मेरी बारी थी, आज माँ की बारी है। तो दोस्तों कहते हैं कि एक उम्र के बाद बुजुर्ग भी बच्चे हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हेन दे नीड योर सपोर्ट। सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, योर मदर्स, योर फादर्स, क्योंकि अगर वो आज हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं। कल अगर वो नहीं रहेंगे तो आप बहुत पछताएंगे। यही प्यार है, यही रिश्ता है, यही दुनियादारी है। कल मेरी बारी थी, आज माँ की बारी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।